सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी को धार की भोजशाला में एएसआई के 2003 के आदेश को बरकरार रखते हुए भोजशाला में बसंत पंचमी हिंदू समाज को सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक पूजा तथा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम समाज को जुम्मे की नमाज अदा करने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहर में बसंत पंचमी को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। वहीं पुलिस भी स्थिति पर सतत निगाहें बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मूल भावना आदेश के प्रति आने पर ही स्पष्ट होगी, जिसका प्रशासन एवं दोनों पक्ष इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस समय मीडिया की अहम भूमिका है, इसलिए मीडिया अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति आने का इंतजार करे। तब तक उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अपनी कोई भी ऐसी व्याख्या न करे जिससे शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाए। श्री मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद हम सभी पक्षों के साथ बैठकर कोई सहमति बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन को संपन्न कराएंगे। भोजशाला मुक्त यज्ञ के संयोजक पंडित गोपाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश विस्तृत जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन माननीय न्यायालय के बिंदु पर हम यह कह सकते हैं कि हमारी भावनाओं को माननीय न्यायालय ने भी समझा है और हमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा करने की अनुमति दी है, जो हमारा संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमाल मौलाना इंतजामिया कमेटी के सदर जुल्फिकार पठान ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के आदेशों को यथावत रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जुम्मे की नमाज भोजशाला परिसर में अदा करेंगे। इसी के साथ श्री पठान ने कहा कि हम सभी लोग न्यायालय के आदेश का सम्मान करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। कुल मिलाकर फिलहाल प्रशासन सहित दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही प्रशासन और दोनों पक्ष बसंत पंचमी को किसी प्रकार की भोजशाला में पूजा और नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। यह देखने वाली बात होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। मैं बोलना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 743 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में यह एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है और भी जो उसमें पॉइंट है। कोर्ट का आर्डर आया है, नमाज और पूजा दोनों होगी। अभी तो भोजशाला समिति अब क्या स्टैंड लेगी? देखिए, जो भी आदेश का जो स्पष्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन जो आदेश के बिंदु हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि पूजा अखंड होगी। जो धार के हिंदू समाज ने अखंड पूजा का जो संकल्प लिया था, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को उस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है और जज ने यही कहा है कि अखंड पूजा होगी, कहीं भी पूजा में विघ्न नहीं होगी और उसका समय भी निर्धारित नहीं है। अखंड पूजा सूर्योदय सूर्यास्त तक। नमाज के लिए जो कहा गया है वो अलग स्थान, अलग स्थानों पर होने वाली है, इसलिए उसका स्थान अब जिला प्रशासन तय करेगा। भोजशाला के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ जो अखंड पूजा का हिंदू समाज का आह्वान था, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त अखंड पूजा है। आपके माध्यम से समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि माँ की पूजा और अखंड पूजा के लिए हम अधिक से संख्या में पधार होने वाली इस पूजा को। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस समय आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई में आदेश आ जाने तक इसका अपने अपने स्तर पर प्रक्रिया इंटरप्रिटेशन ना करें। इसमें कोई गलत या कोई मिस इंटरप्रिटेशन से कोर्ट की भी अवमानना हो सकती है और शहर का माहौल भी खराब हो सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, थोड़ा इंतज़ार करें। जब हमें लिखित रूप में आदेश मिलेगा या जब हमारे जो अभिभाषक वहाँ मौजूद थे उनके माध्यम से हमें इसमें लिखित रूप से जब जानकारी मिलेगी, तब निश्चित रूप से जिला स्तर पर हम सभी पक्षों के साथ बैठ करके कुछ निर्णय, कुछ व्यवस्था बनाएंगे जो ये स्पष्ट है सुनवाई से कि ये निर्देश बिल्कुल दिए गए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की। कानून व्यवस्था को देखते हुए ही सभी व्यवस्था बनाई जानी है। ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो किसको किस प्रकार से उसको विनियमित करना है, यह शासन प्रशासन के माध्यम से ही किया जाएगा। बट थोड़ा धैर्य रखें और आगे कुछ कृपया
अपने लेवल पे कोर्ट के सुनवाई का इंटरप्रिटेशन ना करें, आदेश करें। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।